नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश याची ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपाइयों पर पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर बिनवारा में चुनाव लड़ रही विधायक अनिल जैन की पत्नी निरंजना जैन को भाजपा समर्थित प्रत्याशी बताते हुए वह मतदान के दिन बिनवारा में बूथ पर हुए हंगामे को उन्होंने कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। उन्होंने उक्त घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जाँच की जाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाने की बात कही। पार्टी की तरफ से कि 22 तारीख को जिन्होंने पार्टी के जिस दिन फार्म वापसी का समय था 3 बजे के पहले जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिया है वो स्वतः ही पार्टी से उनको एक साथ 3 बजे के बाद पार्टी से उनका निष्कासन हो गया। ये माननीय अध्यक्ष जी का वहाँ से पत्र है जो हमको भी मेल पर आया था। तो एक कार्रवाई तो उनकी हो गई है। दूसरी कार्रवाई यहाँ से गई है कि जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिए हैं तो वो चूँकि ये काम प्रदेश का होता है, हम लोग यहाँ से ये बार बता देते हैं कि इस वार्ड में ये हमारा घोषित प्रत्याशी हैं और इनके खिलाफ़ में ये पार्टी के लोगों ने वापस नहीं लिया है, ये लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और उसमें कोई भी हो। निवाड़ी में कितने हैं? अब निवाड़ी में तो सूची है मेरे में भेजी हुई है, उसमें आएंगे जो होंगे तो वो तो अभी 1-2 दिन में कार्रवाई के रूप में आएंगे, उनका निष्कासन होगा। हम आपको भी देंगे कॉपी। किसी कारणवश अगर वो जीत के आते हैं चाहिए नहीं है। पहले तो हमारा विषय है कि हम 15 में 15 जीते और जीत के आएंगे। हम ये मान के क्यों चले? इसमें देखिए राजनीति में ये होता ही नहीं है, किंतु परंतु नहीं होता है। हमारा लक्ष्य हमने फिर 15 क्यों चुने हैं? हमने 15 इसलिए थोड़ी चुने हैं कि हमारा कोई परिणाम यहाँ से वहाँ होगा, नहीं होगा। हम 15 ही जीत के आएंगे। अभी हाल ही में बिनवारा में जो चुनाव, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं है कि कल हम दिन भर भी, चूँकि हमारे यहाँ एक महामंत्री जी के यहाँ गमी हो गई थी तो हम लोग सुबह से वहीं रहे। फिर ना हमको थोड़ी सी जानकारी है, जितनी मुझे है मैं उतनी बता रहा हूँ, उसमें मैं बताऊँगा भी। क्योंकि मैंने ये सुना है कि विपक्ष कांग्रेस वालों ने कुछ आरोप लगाए हैं, चूँकि हमारे वहाँ से माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ये आरोप लगाएगा कि हम वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं, हम वहाँ पर कोई इस तरह, तो ये भ्रामक है, ये बदनाम करने की साजिश है और इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और फिर मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे किस में जो मुझे ये बात जो किसी ने एक भेजा था मुझे अभी, कि उसमें ये दिखा रहे हैं कुछ लोग वहाँ अंदर के मतपत्र लेकर के बाहर आके वही चिल्ला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो लाए हैं तो या तो उन्हीं ने बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया है या उनको प्रायोजित किया है किसी ने। ऐसा होता कहीं कोई भी बूथ कैप्चरिंग करने वाला किसी दूसरे को थोड़ी देता है कि भैया ले जाके ये थोड़ा सोशल मीडिया पर डालना या प्रेस को बता देना। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये झूठा हमारे प्रत्याशी के खिलाफ़ में इस तरीके का षड्यंत्र रचा है या इस तरीके का जो वातावरण बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की हम ये बात करते हैं कि ये कांग्रेस के हो या उनके लोगों से जिन्होंने मिलकर के हमारे प्रत्याशी को बदनाम करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ जांच होनी चाहिए। न्यूज स्टार एमपी के लिए जिला मुख्यालय निवाड़ी से डीके अहरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।